साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच प्राचीन भारत के महान ऋषि गौतम के बारे में कुछ खास जानकारी लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें। महर्षि गौतम प्राचीन भारत के महान ऋषियों में से एक थे, जिन्होंने वैदिक और दार्शनिक परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे न्याय, दर्शन और प्रवर्तक माने जाते हैं और उनके द्वारा रचित ग्रंथ न्याय सूत्र भारतीय दर्शन के 6 प्रमुख दर्शनों में से एक न्याय दर्शन की आधारशिला है। वे एक महान तपस्वी, मनीषी, आचार्य और समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। महर्षि गौतम का जन्म वैदिक काल में हुआ था, जो लगभग 2500 से 3000 वर्ष पूर्व का समय माना जाता है। उनके जन्म स्थान को लेकर विभिन्न मत है, परंतु प्रायः इन्हें भारत के उत्तर पूर्वी भाग, संभवतः मिथिला या उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र का निवासी माना जाता है। ये ब्राह्मण ऋषि दीर्घतमस के पुत्र थे, जिनका उल्लेख जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी मिलता है। गौतम का उल्लेख यजुर्वेद, रामायण और गणेश पुराण में मिलता है। बाल्यकाल से ही गौतम अत्यंत प्रतिभाशाली, ज्ञान पिपासु और तपस्वी स्वभाव के थे। वे गुरुकुल में रहकर वेद, उपनिषद, व्याकरण, मीमांसा और दर्शन का गहन अध्ययन करते रहे। उन्होंने जीवन भर सत्य, तप और ज्ञान को ही सर्वोच्च माना। कहानी के अनुसार सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने एक सुंदर लड़की का निर्माण किया और उसे गौतम को दुल्हन के रूप में उपहार दिया, जिनसे सतानंद नाम का एक बेटा पैदा हुआ। रामायण के अनुसार गौतम का अहिल्या से सबसे बड़ा पुत्र सतानंद था, लेकिन महाभारत के आदि पर्व के अनुसार उनके 2 पुत्र थे, जिनका नाम सरद्वान और चिरकारी था। सरद्वान को गौतम के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए उनके बच्चों कृप और कृपि को क्रमशः गौतम और गौतमी कहा जाता था। गौतम की एक बेटी का भी उल्लेख है, लेकिन महाकाव्य में उसका नाम कभी नहीं बताया गया। सभा पर्व में उन्हें उसी नारा की बेटी के माध्यम से कई बच्चों को जन्म देने के लिए वर्णित किया गया है, जिनमें से सबसे बड़ा कछिवत में था। गौतम और औसी नारा का विवाह जरासंध के राज्य मगध में होता है। वामन पुराण के अनुसार उनकी 3 बेटियां थीं, जिनका नाम जया, जयंती और अपराजिता था। महर्षि गौतम को न्याय दर्शन का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने न्याय सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की, जो भारतीय तर्कशास्त्र और न्याय शास्त्र की पहली व्यवस्थित रचना मानी जाती है। इस ग्रंथ में तर्क, प्रमाण, तत्वमीमांसा और मोक्ष की प्राप्ति के उपायों को विस्तार से समझाया गया है। न्याय दर्शन का उद्देश्य केवल वाद विवाद नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति हेतु यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है। गौतम ऋषि ने जीवन में संयम, अहिंसा, सत्य और तपस्या को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। उनका मानना था कि ज्ञान केवल पुस्तकों में सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि वह जीवन को श्रेष्ठ बनाने में सहायक हो। वे केवल दार्शनिक ही नहीं थे, बल्कि एक आदर्श समाजशास्त्री भी थे। महर्षि गौतम की पत्नी का नाम अहल्या था, जो भारतीय पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख पात्र हैं। अहल्या अत्यंत रूपवती और विदुषी थी। उन्हें ब्रह्मा द्वारा स्वयं सृष्टि की गई पहली स्त्री माना जाता है। एक बार जब महर्षि गौतम तपस्या में लीन थे, तब इंद्रदेव ने छल से अहल्या का शील भंग किया। जब यह बात महर्षि गौतम को ज्ञात हुई, उन्होंने अहल्या को श्राप दिया, किंतु बाद में यह श्राप रामचंद्र जी के स्पर्श से समाप्त हुआ। गौतम धर्म सूत्र की रचना भी महर्षि गौतम की रचना माना जाता है, जिसमें वैदिक युग के सामाजिक नियम, धर्म, कर्मकांड और आचार संहिता का वर्णन है। महर्षि गौतम ने अपनी आयु का अधिकांश भाग तपस्या, अध्ययन, शिक्षण और ध्यान में बिताया। उन्होंने जीवन के अंतिम समय तक साधना और ध्यान के द्वारा आत्मा की परम शांति प्राप्त की। उनके विचार और दर्शन आज भी भारतीय तात्विक परंपरा का आधार है। महर्षि गौतम भारतीय ऋषि परंपरा के एक उज्ज्वल नक्षत्र हैं। वे एक महान दार्शनिक, न्यायशास्त्र के प्रणेता, तपस्वी और आदर्श गृहस्थ थे। उनका जीवन और शिक्षाएं आज भी समाज को तर्क, न्याय, विवेक और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।